प्रधानमंत्री की रैली के बीच बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं का ट्रेन से कट जाना और उसके बावजूद भी मोदी की रैली होना क्या वाकई में मोदी के संवेदनहीन होने का प्रमाण है? ऐसे सवाल उठाए हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी ने। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी को पश्चिम बंगाल के नादिया में जाना था, वहाँ एक रैली को संबोधित करना था, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से वो उनकी जो चॉपर था वो लैंड नहीं कर पाया। वापस उनको कोलकाता आना पड़ा और फिर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए रैली को संबोधित किया। आप चाहें तो विस्तार से मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। उसमें उन्होंने काफ़ी निशाने पर लिया पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को, घुसपैठिए के मुद्दे पर सरकार को घेरा। लेकिन इस बीच एक ऐसी घटना हुई है जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के संवेदनहीन होने के आरोप लगा दिए हैं उन पर। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि जब नादिया में पीएम मोदी की रैली का आयोजन हो रहा था, उससे पहले आपको पता ही है कि बीजेपी पीएम की रैली को भव्य बनाने के लिए अलग अलग जगहों से भीड़ को बुलाया जाता है। तो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के आने का कार्यक्रम था और जानकारी ये मिली कि इसी रैली में शामिल होने के लिए भाजपा समर्थक 4 भाजपा समर्थक ट्रेन के नीचे आके कट गए, उनकी मौत हो गई और एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल है उसका इलाज चल रहा है। ये सब कुछ आज सुबह हुआ। मोदी की रैली क्योंकि सुबह सुबह ही होनी थी और सुबह सुबह ही ये लोग मोदी की रैली के लिए जा रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी की रैली में शामिल होने के लिए जा रहे थे और मोदी समर्थक माने जाते थे। ऑफिशियली मतलब ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे और ट्रेन से कटकर इनकी जान चली गई। दोस्तों, अब इस पूरे मामले में तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया है, ये कहते हुए कि कैसे नेता हैं ये, कि एक तो इनकी रैली हमेशा भव्य बनाने के लिए, बार बार भीड़ इकट्ठा करने के लिए दूर दूर से लोगों को लाया जाता है और ऐसे मैनेज किया जाता है जिसकी वजह से ऐसे हादसे हो जाते हैं। और दूसरा, ये हादसा हो गया उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने अपनी रैली कैंसिल नहीं की, प्रधानमंत्री रैली में बोलते रहे। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा गया है और प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है, दूसरे जिलों से लोगों को भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर नरेंद्र मोदी की रैली में लाया गया, बिना किसी सुरक्षा प्रोटोकॉल, भीड़ प्रबंधन या मानवीय जीवन की परवाह किए, और जो होना था वही हुआ। सुबह के समय ताहिरपुर रेलवे स्टेशन के पास कई लोग ट्रेन संख्या 31814 की चपेट में आ गए। 3 लोगों की मौत हो गई और कई कृष्णानगर अस्पताल में जीवन और मरण के बीच जूझ रहे हैं। उन्होंने एक व्यक्ति के अहंकार और एक पार्टी के घमंड के लिए अपनी जान दे दी और अब खून के निशान सीधे दिल्ली की ओर जाते हैं। जिम्मेदारी सबसे ऊपर से शुरू होती है। अगर प्रधान सेवक भी ये सुनिश्चित नहीं कर सकता कि एक राजनीतिक रैली कत्लगाह में न तब्दील हो, तो राष्ट्र के प्रति न्यूनतम कर्तव्य है कि वो आधिकारिक माफी मांगे और पद से इस्तीफा दे दे। हालांकि बता दूं दोस्तों, क्योंकि पीएम यहाँ पहुँच नहीं पाए थे मौसम खराब होने की वजह से, लेकिन फिर भी उन्होंने इस घटना पर दुख व्यक्त किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था, जब रैली में वो बोल रहे थे तब उन्होंने कहा था, मुझे जानकारी मिली है कि रैली स्थल पर पहुंचते समय खराब मौसम की वजह से भाजपा परिवार के कुछ कार्यकर्ता रेल हादसे का शिकार हो गए। जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की दुखद मृत्यु हुई है उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। दुख की इस घड़ी में हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं। तो प्रधानमंत्री ने संवेदनहीनता नहीं दिखाई। पीएम ने कम से कम पीड़ित परिवारों का मतलब उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। लेकिन तृणमूल कांग्रेस आरोप ये लगा रही है कि प्रधानमंत्री को तो रैली कैंसिल कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई और नेता ऐसा करता तो बीजेपी इस पर कितनी एग्रेसिव होती। हालांकि एग्रेसिव तो आज प्रधानमंत्री भी थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी आज घुसपैठिए के मुद्दे पर जैसे रैली में काफ़ी लंबा बोले वो घुसपैठिए के मुद्दे पर कि वंदे मातरम का इस्तेमाल तृणमूल कांग्रेस मोदी का विरोध करने के लिए कह रही है, जबकि उसको घुसपैठियों का विरोध करना चाहिए। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति और उनकी पूरी की पूरी बीजेपी की पॉलिटिक्स को आप जानते ही हैं। जहां भी जिस भी राज्य में चुनाव होता है वहां घुसपैठिए आ जाते हैं। खासतौर पर बंगाल में तो घुसपैठिए की समस्या रही है। ऑफिशियली बंगाल और असम वो 2 राज्य हैं जहां घुसपैठिए की समस्या रही है। तो फिर यहाँ तो घुसपैठिए का मुद्दा खैर बड़ा होगा ही होगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि
तृणमूल कांग्रेस इसी बात को मुद्दा बनाती है कि प्रधानमंत्री को दूसरे देशों के घुसपैठिए तो दिखाई देते हैं, लेकिन अपने देश के लोगों के प्रति प्रधानमंत्री की संवेदनाएं शून्य है। अच्छा, दिलचस्प ये भी है दोस्तों कि प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाकर घुसपैठिए के मुद्दे पर राजनीति कर कैसे लेते हैं, जबकि उनको पता है कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, लेकिन बॉर्डर की जो सुरक्षा है वो बीएसएफ करता है और बीएसएफ केंद्र शासित सुरक्षा बल है। तो बड़ी मतलब कितनी अजीबोगरीब बात है कि प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, जबकि वो खुद जानते हैं कि जब ये मुद्दा उठाएंगे तो सबसे ज़्यादा सवाल उन्हीं से पूछे जाएंगे। हालांकि मोदी की रैली आज नहीं हो पाई, लेकिन ये बात सही है कि आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में घुसपैठिए का मुद्दा बहुत बड़ा होने वाला है और इस मुद्दे पर न केवल तृणमूल कांग्रेस ज़बरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को घेरेगी कि बताइए कितने घुसपैठिए मिले। अच्छा, संसद तभी चल रही थी कुछ दिन पहले, तब भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। कल्याण बनर्जी, अब वो तस्वीरें मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि एक न्यूज़ एजेंसी की तस्वीरें थी, वो संसद के बाहर जब संसद मतलब प्रोसीडिंग चलती है तो कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद हैं, वो उन्होंने घेर लिया नितिन गडकरी को और नितिन गडकरी से उन्होंने पूछ लिया कि आप घुसपैठिए ढूंढते रहते हैं, बताइए कितने घुसपैठिए मिले। तो एक तरह से इस मुद्दे पर कल्याण बनर्जी हो चाहे तृणमूल कांग्रेस के बाकी सांसद हों, खूब संसद के अंदर भी सरकार को घेरते हैं, अमित शाह को घेरते हैं। और संसद का अगर ये सत्र आप देखें तो अलग अलग जितने भी मुद्दे थे सब में मजबूती से तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इनफैक्ट जब राम जी बिल सरकार ने जिस तरह से पास करवाया, एक ही दिन लोकसभा में पास करवा दिया बहस करवा के, अगले दिन राज्यसभा में पास करवा दिया, जो अब 12 घंटे का प्रोटेस्ट तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर दर्ज कराया गया। दोस्तों, बाकायदा 12 घंटे तक तृणमूल कांग्रेस के सांसद, देखिए आप संसद के दरवाजे पर बैठे रहिए, बहुत बड़ी बात है। इतनी ज़बरदस्त सर्दी पड़ रही है दिल्ली में, सर्दी के साथ साथ इतनी ज़बरदस्त प्रदूषण है कि बाहर आप निकल नहीं सकते 5 मिनट के लिए, लेकिन पूरी रात तृणमूल कांग्रेस के सांसद यहीं कुछ इस तरह से बैठे रहे। तो अपनी मौजूदगी संसद में तो तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने दिखाई, लेकिन अभी पॉलिटिक्स बहुत लंबी चलनी है पश्चिम बंगाल में, जिसकी अब शुरुआत हो चुकी है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें। दोस्तों, सोशल मीडिया आज बहुत बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया के जरिए ही आप और हम जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप लोगों से मेरी बार बार दरख्वास्त होती है, कृपया करके ना केवल मेरी वीडियोज़ आप देखते हैं, बल्कि इन वीडियोस को, जो भी वीडियो आपको पसंद आए उसको आगे शेयर करा करें। हम सब के पास अपना एक सोशल मीडिया नेटवर्क होता है दोस्तों, हमारे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, सोशल मीडिया एक्स पर हम एक्टिव रहते हैं। तो जिस भी सोशल मीडिया में आप एक्टिव रहते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं।